हेलो एवरीवन। तो आज हमारा एटीएम यूनिट में यूनिट 8 में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ AAL। ठीक है, ये हमारे पास है एटीएम अडॉप्शन लेयर। ठीक है, तो आज हम लोग एटीएम अडॉप्शन लेयर दैट मीन्स कि AAL हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने एटीएम का इंट्रोडक्शन देखा था, तो वहाँ पर हमारे पास था कि एटीएम जो है बेसिकली असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, मल्टीमीडिया डाटा हो सकता है, वॉइस डाटा, ऑडियो, किसी भी फॉर्म में। तो इस मल्टीमीडिया डाटा को ये एटीएम मोड में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एक फिक्स साइज सेल के टर्म में डाटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, एंड इस सेल का जो साइज़ था हमारे पास ये 53 बाइट्स का था। ठीक है, तो इसी 53 बाइट्स को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें 48 बाइट का जो 48 बाइट जो था वो एक्चुअल में पेलोड डाटा यूज़ करता है, या फिर जो मेन इंफॉर्मेशन होता है वो इस 48 बाइट्स में होता है। एंड 5 बाइट जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये 5 बाइट में जो होता है ये हेडर फाइल के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 53 बाइट के टोटल इन्फॉर्मेशन को, टोटल सेल साइज़ को हमने 48 एंड 5 बाइट के में ब्रेक किया था। इसमें 48 बाइट जो होता है ये पेलोड या फिर एक्चुअल डाटा ये, ठीक है, कैरी करता है। तो आज इसी 48 बाइट को हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 48 बाइट का जो डाटा है, जो एक्चुअली में जो पेलोड डाटा हम जिसको कह रहे हैं, जिसमें कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा, तो ये लाई करता है ये एक्चुअल जिस लेयर में ये जिस लेयर के साथ ये सिंक्रोनाइज रहता है, जिस लेयर के साथ ये काम करता है, 48 बाइट का जो पेलोड होगा, ठीक है, 48 बाइट का जो मेन इन्फॉर्मेशन होगा वो इस एटीएम अडाप्टर लेयर में, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो इसी एटीएम अडॉप्शन लेयर में हम लोग जिसको इस पूरे प्रोटोकॉल को यहाँ पर देखेंगे। तो एक्चुअल में ये जो एटीएम अडॉप्शन लेयर है, ये एक असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना हो एक नॉन एटीएम बेस्ड नेटवर्क के पास। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास अगर एक एटीएम नेटवर्क है एंड एक नॉन एटीएम नेटवर्क है, तो इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमको एक प्रोटोकॉल का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज़ नोन एज AAL, एटीएम अडॉप्शन लेयर। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो एटीएम नेटवर्क के बीच में अगर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, 1 वे 2 वे, तो हम सिंपली सेल के टर्म्स में हम कर सकते हैं। ठीक है, 53 बाइट्स के डाटा के टर्म में। बट अगर हमारे पास एक एटीएम नेटवर्क है एंड दूसरा नॉन एटीएम नेटवर्क है, तो इन दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो इसी दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन के लिए AAL का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो AAL है ये एक सॉफ्टवेयर लेयर है। ठीक है, जैसे हमारे पास OSI मॉडल का डिफरेंट लेयर्स होता है। ठीक है, तो सबसे उसी लेयर में हमारे पास, ठीक है, सबसे नीचे हमारे पास फिजिकल लेयर आता है, उसके बाद हमारे पास एटीएम लेयर आएगा जो कि नेटवर्क लेयर में आता है। ठीक है, एंड उस एटीएम लेयर को फिर हम दो लेयर में सब डिवाइड करते हैं, जिसमें आपको AAL मिलेगा। ठीक है, एंड फिर हमारे पास नेटवर्क लेयर के बाद सॉफ्टवेयर लेयर आता है। तो इसी तरीके से हमारे पास AAL भी है, ये एक सॉफ्टवेयर लेयर में, ठीक है, लाई करता है, जो कि जो भी जिस किसी नेटवर्क से भी डाटा आ रहा होगा इसको ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो हो सकता है डिजिटल वॉइस हो, वीडियो हो, या फिर कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, तो उन सभी को ये एक्सेप्ट करता है AAL। ठीक है, एंड उनको एटीएम नेटवर्क पे ट्रांसमिट कराने के लिए, ठीक है, उनको सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी डाटा एक्सेप्ट हो रहा है AAL को, वो हो सकता है नॉन एटीएम नेटवर्क से हो, बट एटीएम को अंडरस्टैंड करने के लिए नॉन एटीएम और एटीएम नेटवर्क के बीच में सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर AAL, ठीक है, क्या करता है, उन जो भी डाटा को रिसीव किया है उसको ये एटीएम नेटवर्क के साथ सूटेबल बनाने के लिए कन्वर्जन करता है। तो ये जो ट्रांसमिशन यहाँ पर होगा एटीएम एंड नॉन एटीएम नेटवर्क के बीच में, ये फिक्स डाटा रेट में हो सकता है या वेरिएबल डेटा रेट में। ठीक है, किसी भी फिक्स डेटा रेट में भी डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, या अलग अलग सेल साइज़ भी हो सकता है। तो AAL बेसिकली क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर लेयर में काम करता है, जो कि हायर लेयर या फिर जो भी लोअर लेयर से पैकेट्स आ रहे होंगे, जो भी डाटा रिसीव कर रहा होगा, इनको ये सेगमेंट करता है। ठीक है, सेगमेंट
फिक्स्ड साइज एटीएम सेल में इसको सेगमेंट करेगा, कन्वर्ट करेगा एंड उनके बाद ये एटीएम नेटवर्क के थ्रू इनको ट्रांसमिट कराता है। ऑल्सो जब रिवर्स प्रोसेस होगा तो ये रीअसेंबलिंग का काम भी करेगा। ठीक है, तो उसको हम फिगर के हेल्प से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस फिगर के हेल्प से हम एएल का जो बेसिक फंक्शन है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एटीएम नेटवर्क है। ठीक है, एटीएम नेटवर्क में हमने देखा था कि जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है वो एक फिक्स्ड साइज सेल के टर्म में होता है। तो यहाँ पर हमको फिक्स्ड साइज यहाँ पर सेल्स दिख रहा है जो कि 53 बाइट का डाटा, ठीक है, ये कैरी करता है। तो ये हमारे पास एटीएम नेटवर्क है एंड कुछ हमारे पास नॉन एटीएम नेटवर्क्स भी होंगे। ठीक है, तो ये सपोज़ हमारे पास एक नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2 ये हमारे पास नॉन एटीएम नेटवर्क है। अब हमें इन नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2 से जो कि नॉन एटीएम नेटवर्क्स है तो इनके बीच में हमें डाटा ट्रांसमिशन करना है वाया एटीएम नेटवर्क। तो हमको इस एटीएम नेटवर्क के वाया हमको डाटा ट्रांसमिट कराना है। तो इसको हमें क्या करना होगा, एटीएम नेटवर्क के लिए सूटेबल फॉर्म में डाटा को कन्वर्जन करना होगा। तो सपोज़ हम नेटवर्क 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहा है ये आपका सेल है, ठीक है, डाटा पैकेट्स है। तो ये पैकेट्स आ रहा है नेटवर्क 1 से जो कि एक नॉन एटीएम नेटवर्क है। ठीक है, ये अलग अलग साइज़ में आपको दिख रहा है, ग्रीन 1, रेड 1 एंड ब्लू 1, ये अलग अलग साइज़ का है। दैट मीन्स कि अलग अलग डाटा फ्लो रेट यहाँ पर है, अलग अलग साइज़ का डाटा आपको मिल रहा है। तो अब इस नेटवर्क 1 एंड एटीएम नेटवर्क के बीच में कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए एक एएल का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो इस एटीएम अडॉप्शन लेयर का यहाँ पर यूज़ होगा एंड ये एटीएम अडॉप्शन लेयर क्या करेगा, ये जो भी यहाँ पर पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, ग्रीन 1, रेड 1 एंड ब्लू 1, तो ये अलग अलग साइजेस का है। तो ये एएल क्या करेगा, इनको सेगमेंट करेगा इन फिक्स्ड साइज सेल। ठीक है, तो ये एएल इसको फिक्स साइज सेल में कन्वर्ट करेगा एंड वाया एटीएम नेटवर्क होते हुए ये सपोज़ अगर नेटवर्क 2 को भेजना हो तो ये नेटवर्क 2 को चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिक्स सेल साइज में कन्वर्ट हो गया है। बट अभी जो नेटवर्क 2 है ये नेटवर्क 2 एटीएम नेटवर्क के सर्विस को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये जिस नेटवर्क 1 से जैसा डाटा आ रहा था वैसा नेटवर्क 2 में रिसीव होना चाहिए था। तो अगेन यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होगा। तो अगेन हम यहाँ पर एक एएल यूज़ करेंगे एंड ये एएल वापस से क्या करेगा, रीअसेंबल करेगा। दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल फॉर्म में था, ठीक है, यहाँ से जो भी एटीएम नेटवर्क का ये सेल पैकेट को ये रिसीव करेगा एंड जो ओरिजिनल फॉर्म में जो नेटवर्क 1 से हमें मिला था उस नेटवर्क 1 वाले फॉर्म में इस डाटा को ये वापस से कन्वर्ट करेगा एंड नेटवर्क 2 को ये सेंड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जिस तरीके का यहाँ पर था सेम तरीके का ये नेटवर्क 2 में हमको इस तरीके का डाटा सेंड होता हुआ दिख रहा है वाया एटीएम नेटवर्क। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एटीएम नेटवर्क के वाया अगर हमें दो नेटवर्क के बीच में दो नॉन एटीएम नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना हो तो हम एएल का यूज़ करते हैं दोनों एटीएम नेटवर्क के एंड लिंक्स पे। ठीक है, पहले एंड पे हम इस तरीके का यूज़ करेंगे यहाँ पर सेगमेंटेशन के लिए एंड दूसरा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रीअसेंबलिंग के लिए। ठीक है, सो ये कॉमन फंक्शन है एटीएम अडॉप्शन लेयर का। तो इस एटीएम अडॉप्शन लेयर यानी कि एएल को हम दो पार्ट में अगेन डिवाइड करते हैं। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जिसे हम कन्वर्जन सब लेयर एंड सेगमेंटेशन रीअसेंबली सब लेयर भी कहते हैं। ठीक है, एएल प्रोटोकॉल्स अगर हम देखें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे तो यहाँ पर 5 टाइप के प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। एएल टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4 एंड टाइप 5। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक फिगर के हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, हम इसको देखेंगे। यहाँ पर आपको सेम चीज़ सेंटेंस में दिया हुआ है तो उसको हम फिगर के हेल्प से ईजिली समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक समराइज़ किया हुआ है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी यानी कि ये जो प्रोटोकॉल्स है एएल प्रोटोकॉल्स टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 एंड 5, तो इनको ये क्लास में रखा गया है। एंड कंपैरिजन के लिए कुछ हमने यहाँ पर लाइक टाइमिंग हो गया, बिट रेट हो गया, ठीक है, एंड कनेक्शन मोड हो गया। तो इन सारे टर्म्स के बेसिस पे हम इनको यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें एएल 1 पे तो ये क्लास 1 के लिए, क्लास ए के लिए डिफ़ाइन हो रहा है। ठीक है, एएल टाइप 2 जो होगा क्लास बी के लिए, एएल टाइप 3, 4 लाई करता है क्लास सी में एंड टाइप 5 जो है वो आपका क्लास डी में लाई कर रहा है। ठीक है, टाइमिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो एएल 1 एंड एएल 2 के लिए जो
सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए टाइम का, ठीक है, रिक्वायरमेंट होता है। बट 3 एंड 4 के लिए देखें तो ये बहुत कम टाइम में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो ये टाइम सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में टाइमिंग का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। बिट रेट की अगर हम बात करें, बिट रेट अगर हम देखें AL1 के लिए, टाइप 1 के लिए, तो ये बिल्कुल ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। एंड सेम अगर हम देखें टाइप 0 के लिए भी, ठीक है। अगर हम देखें AL2 के लिए, 3, 4 के लिए एंड 5 के लिए, तो ये जो बिट रेट होता है ये वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट, दोनों टाइप का ही बिट रेट। दैट मीन्स कि जो सेल का साइज़ होगा ये कांस्टेंट भी हो सकता है, मल्टीपल डाटा जो आ रहा है ये सेम साइज़ का भी हो सकता है, या फिर अलग अलग साइज़ का भी हो सकता है, ठीक है, फॉर टाइप 2, 3, 4 एंड 5 के लिए। तो दैट्स वाई बिट रेट इज़ हियर वेरिएबल फॉर टाइप 2, 3 एंड 4 एंड 5 के लिए। कनेक्शन मोड अगर हम देखें, ठीक है, तो AL1 एंड 2, 3, 4 के लिए कनेक्शन ओरिएंटेड ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वाया ATM नेटवर्क हमें नॉन ATM के बीच में कम्युनिकेशन करना हो तो सबसे पहले हमें ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कराना होगा, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस हमने प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल जो हमने देखा था वहाँ पे हमने डील किया था, ठीक है। बट अगर हम टाइप 5 के लिए देखें तो टाइप 5 के लिए कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पैरामीटर्स बेसिस पे हम इन जो प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल टाइप से हम इनको यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो AL लेयर हमने देखा, तो AL लेयर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। CS लेयर यानी कि जो कन्वर्जेंस लेयर है, एंड SAR लेयर, दैट मीन्स कि हमारे पास है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली लेयर, ठीक है। 2 लेयर में हमने यहाँ पर इसको AL लेयर को डिवाइड किया है। तो बेसिकली जो हमारे पास कन्वर्जेंस सेगमेंट है, ठीक है, लेयर है CS लेयर, तो ये क्या क्या परफॉर्म करता है, तो ये सबसे पहले परफॉर्म करता है मैनेजमेंट ऑफ लॉस्ट एंड रॉन्गली डिलीवर्ड ATM सेल्स, ठीक है। अगर नेटवर्क 1 से जो आ रहा था, जो ATM नेटवर्क के वाया होते हुए नेटवर्क 2 में गया, तो अगर ये ATM सेल्स का अगर रॉन्गली दूसरे नेटवर्क पे डिलीवर हो गया या फिर बीच में कहीं पे लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो इस सारे का जो मैनेजमेंट है ये कौन करता है, CS लेवल यानी कि कन्वर्जेंस जो सेगमेंट है ये काम डील करेगा। टाइमिंग रिकवरी, ठीक है, कौन से बिट रेट पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है, उस बेसिस पे यहाँ पे टाइमिंग का भी मैनेजमेंट होगा, वो CS लेयर करेगा। एंड इंटरलीविंग, ठीक है, अगर दो से या उससे ज़्यादा नेटवर्क के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ठीक है, वहाँ उन सारे नेटवर्क्स के बीच में जो भी इंटरलीव होगा, ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा लीव कर रहा होगा, रिसीव हो रहा होगा, तो ये सारा मैनेजमेंट करता है ये CS लेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास था सेकंड लेयर है वो है सेगमेंटेशन एंड असेंबली एंड रीअसेंबलिंग सब लेयर, ठीक है। तो ये क्या क्या काम करता है, ये सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन का काम करता है। दैट मीन्स कि जो भी अलग अलग साइज़ का जो डाटा आ रहा था, बिट आ रहा था, ठीक है, डाटा बिट आ रहा था, तो इसको ये फ्रैगमेंटेशन करता है यानी कि ब्रेक करता है और इसको एक इक्वल साइज़ के यानी कि ATM सेल में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड रीअसेंबली ऑफ ATM सेल्स इनटू बिट स्ट्रीम, एंड दूसरा ये काम क्या करता है, रीअसेंबली करता है। दैट मीन्स कि ये अभी इसको ATM नेटवर्क के लिए इसको इक्वल साइज़ में कन्वर्ट करना पड़ा था, बट जब ये दूसरे नॉन ATM नेटवर्क में जाएगा तो अगेन इसको रीअसेंबल करना होगा। दैट मीन्स कि इस फॉर्म में इसको वापस से कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अगेन इसका रीअसेंबली होगा। दैट मीन्स कि इस ATM सेल से ये वापस, ठीक है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। तो SAR का ये 2 काम होता है, फ्रैगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस तरीके से लेयर्स होता है, ठीक है। तो AL लेयर यहाँ पर हमारे पास, तो OSI मॉडल में सबसे नीचे हमारे पास फिजिकल लेयर होता है, ठीक है, एंड फिजिकल लेयर के ऊपर हमारे पास, ठीक है, जो नेटवर्क लेयर होता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर के बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर लेयर आता है। तो वहाँ पर हम इस AL प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, उसमें जो सब डिवीज़न होता है दैट इज़ ATM लेयर, एंड इसी ATM लेयर को अगेन हम सब डिवाइड करते हैं AL में, ठीक है। तो इस AL में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अलग अलग टाइप या प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ किया गया है।
ठीक है। तो एटीएम लेयर में हमारे पास जो सेल का साइज़ होता है वो 48 + 5 यानी कि 53 बाइट्स का होता है, बट एएल में हमारे पास 48 बाइट का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डाटा होगा। ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी लेयर्स आएंगे अपर लेयर कहलाएंगे, एंड फिजिकल लेयर जो भी दूसरे नेटवर्क को जाएगा ये लोअर लेयर कहलाएगा। ठीक है। तो हमने सिंपली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल देखे, तो उस प्रोटोकॉल बेसिस पे हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टाइप 1 है। तो टाइप 1 में कांस्टेंट बिट रेट होता है, अभी हमने देखा था। ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास एक डाटा आ रहा है। ठीक है। तो ये सबसे पहले हायर या अपर लेयर से, ठीक है, एएल लेयर में आएगा। ठीक है। तो एएल लेयर में हमारे पास अगेन 2 लेयर होता है, सीएस लेयर एंड एसएआर लेयर। अभी जस्ट हमने देखा सीएस लेयर में ये जिस भी बाइट का डाटा आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर ये सीएस लेयर इसको इक्वल साइज में, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंटेशन करेगा। एंड उसके बाद आता है एसएआर लेयर में आएगा। तो एसएआर लेयर में जस्ट जो इस साइज़ का था, इसी साइज़ का ये इन्फॉर्मेशन इसमें मेंटेन रखेगा, एंड इसमें एक हेडर फाइल ये ऐड कर देता है। ठीक है, 1 बाइट का। तो ये भी 47 से 48 बाइट का ये कन्वर्ट हो गया। एंड उसके बाद ये ट्रांसमिट किया जाएगा किसको, एटीएम लेयर को। एंड एटीएम लेयर में टोटल 53 बाइट्स का होता है। तो ये 53 बाइट्स में अगेन कन्वर्जन होगा। दैट मीन्स कि फिक्स्ड साइज सेल में ये कन्वर्ट होगा, यानी कि 53 बाइट का ये अगेन जो भी डाटा आ रहा है उसको ये कन्वर्जन होगा। तो 48 बाइट का ये कंप्लीट डाटा होगा, एंड 5 बाइट का हेडर फाइल इसमें ऐड होगा। तो इस तरीके से ये किस तरीके से सेल का जो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, रीअसेंबलिंग हो रहा है, ठीक है, और ये दूसरे लेयर्स को किस तरीके से ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक है। तो एसएआर हेडर में यहाँ पर एक हेडर फाइल एडेड है। तो इस हेडर फाइल में अगेन इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, 4 बिट का। ठीक है, यहाँ पे 1 बाइट का आपको हेडर दिख रहा है। तो 1 बाइट में 4 बिट जो होता है वो उसमें सीक्वेंस नंबर एडेड होता है, एंड 4 बिट का सीक्वेंस नंबर प्रोटेक्शन एडेड होता है। तो सेम तरीके से अगर हम टाइप 2 देखें, तो टाइप 2 में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट पैकेट्स जो है या फिर डाटा जो है ये अपर लेयर से रिसीव हो रहा है। सपोज 24 बाइट का है, तो अगेन यहाँ पर जो सीएस है इसमें हेडर फाइल ऐड करेगा। ठीक है, हेडर फाइल ऐड करने के बाद एसएआर इसको 47 + 1 बाइट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, 48 बाइट का यहाँ पे डाटा होना चाहिए। तो सीएस क्या करता है, सिंपली उसमें हेडर फाइल ऐड करता है। ठीक है, और जो भी डिसलोकेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि एरर अगर आ रहा है तो सभी को ये कंट्रोल करता है सीएस लेयर में। बट एसएआर लेयर में 48 बाइट का डाटा होता है ये, तो सिंपली इसको जो भी डाटा रिसीव हो रहा है इसको ये 48 बाइट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हेडर फाइल ऐड करने के बाद तो ये 48 बाइट का डाटा हो गया है। एंड उसके बाद जब एटीएम लेयर में ये ट्रांसफ़र होगा तो एटीएम लेयर क्या करता है, 53 बाइट का डाटा या सेल साइज़ बनाता है। तो ये 53 बाइट में इसको कन्वर्ट करेगा, एंड उसके बाद ये दूसरे नेटवर्क्स में चला जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से सीएस हेडर क्या क्या कंक्लूड करता है, इंक्लूड करता है, एसएआर हेडर में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी टाइप 3 के लिए भी दिया गया है। ठीक है, टाइप 4 एंड 5 के लिए भी यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो टेबल वाइज बहुत अच्छे से समरी दिया गया है कि अलग अलग प्रोटोकॉल किस किस बिट रेट वाइज किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, किन को कनेक्शन ओरिएंटेड चाहिए, किन को कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन करना है। तो ये टेबल बेस्ड आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास था टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ एटीएम अडॉप्शन लेयर। ठीक है, तो सिर्फ हम अगर हम कंक्लूड करें तो बेसिकली जो एटीएम अडॉप्शन लेयर है इसका यूज़ एज अ सॉफ्टवेयर लेयर में किया जाता है, जहाँ पर हमें एटीएम नेटवर्क एंड नॉन एटीएम नेटवर्क के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो। ठीक है, तो नॉन एटीएम एंड एटीएम नेटवर्क के बीच में अगर डाटा ट्रांसमिशन करना हो तो हम इन सारे जो 5 प्रोटोकॉल्स हमने देखे उन सारे 5 प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके हम 2 एटीएम एंड नॉन एटीएम नेटवर्क्स के बीच में हम कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। एंड बेसिक जो हमारे पास एटीएम नेटवर्क का कम्युनिकेशन कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज ट्रांसफ़र मोड हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डील किया था। So that's all about the AEL and AAL protocols. That's all. Thank you everyone.